हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। आप सभी नित्य हमारे इस चैनल पर भाद्रपद मास के महत्व की कथा को श्रवण कर रहे हैं। वह कथा पद्म पुराण से आप सभी को श्रवण कराई जा रही है। निश्चित है आप सभी ने जो इतना भगवान की कथाओं को प्रेम दिया उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए आगे के महत्व में श्रवण करते हैं। पीछे के अध्याय में आपने श्रवण किया कि माता सती ने किस प्रकार अपने शरीर को भस्म किया। आज आगे की कथा में देवता, नाग, गंधर्व, दानव और राक्षसों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। आइए बड़े भाव से भगवान देव देवेश्वर का स्मरण करते हुए आज की कथा को श्रवण करते हैं। भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, देवताओं, दानवों, नागों, गंधर्वों, राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार से वर्णन कीजिए, कृपा करिए। तब पुलस्त जी बोले, कुरुनंदन, कहते हैं पहले के प्रजावर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से अथवा स्पर्श करने से होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति हुई। पहले यदि दर्शन स्पर्श कर दिया जाता था तब सृष्टि की रचना हो जाती थी, परंतु दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वारुणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप जी को और 27 चंद्रमा जी को, 4 अरिष्टनेमी को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृष्णाश्रवा को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ ही वर्णन करता हूँ, सुनिए। अरुधंती वसु, जामी लंबा भानु, मृत्वई मृत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा, ये 10 कन्याएं धर्म की पत्नियां बताई गई। इनके पुत्रों के भी आप नाम सुनिए। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए, संध्या के गर्भ से संध्या, मृत्वती से मरुवान और वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु, मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी, लंबा से घोष, जामी से नाग भी थी। अरुधंती के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसुओं की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण आकाश में प्रकाशमान आपको दिखाई दे रहे हैं 10 दिशाओं में, वे वसु कहलाए। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हुए, शांत, वैतंड, शाम्ब और मुनि वभ्र। ये सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हुए। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और हव्यवाह। अनिल के पुत्र प्राण रमण हुए। इसी प्रकार से शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए जो प्रायः अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाख, उपशाख और नैगमेय ये 3 पुत्र हुए। कृतकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहा गया। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। प्रत्युष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ जो शिल्प कला के अधिष्ठाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, तालाब, आभूषण, कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के वे ही कारीगर हैं। अजैकपात, अहिर्मुंद, वरोपाक्ष, रैवत, हर, बहरो, त्रंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपारिजित, 11 रुद्र कहे गए हैं। एक गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं जो रुद्रगण कहलाए। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। भक्तों,
जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर उनकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हीं के पुत्र पौत्रादि हैं। तथा अब मैं कश्यप जी की स्त्री से उत्पन्न पुत्र पौत्रादि का वर्णन करूंगा, ध्यान देकर सुनिए। अदिति दिति धनु अरिष्टा सुरसा सुरभि विनिता ताम्रा क्रोध वशा इरा कद्रु खशा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्र का वर्णन सुनो। चासुस मनवंतर में जो तुषी नाम से प्रसिद्ध देवता हैं, वे वैवस्व मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम है इंद्र, धाता, भग, त्वेष्टा, मित्र, वरुण, आर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशाश्रवा नामक ऋषि से जो पुत्र हुए उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। देखिए भक्तों, किस प्रकार से देवता दानवों की उत्पत्ति हुई, यह कथा आप श्रवण कर रहे हैं। आगे श्रवण करिए। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल में उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुराध, हिंगलाद, हरलाद। और प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वास्कली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाण जेठा था। गुणों में भी वह सबसे बढ़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थी और वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में पूरा प्रवीण था। भक्तों, त्रिशूलधारी भगवान शंकर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। देखिए महादेव किस बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाकधारी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई थी। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनी, भूत संतापन और महावीर, ये 4 पुत्र हुए। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रादि का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी। कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त हो गए। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचित्ति था। धनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और विश्वरवात आदि थे। वे स्वरभानु से सुप्रभा, पुलोमा नामक दानव से शची नाम की कन्या उत्पन्न हुई। मई के 3 कन्याएं उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा के 2 कन्याएं सुंदरी, शर्मिष्ठा, चंद्रा। वैश्वानर की 2 पुत्रियां थी, पुलोमा, कालिका। ये दोनों ही बड़ी बलशाली थी तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पुलोम और कालिका के कालखंज। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथों मारे गए। विप्रचित्ति ने सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो शहिंके राहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिरण्याकश्यपु की बहन सिंहिका के कुल 13 पुत्र थे, जिसके नाम है कंस, शंख, नल, वतापी, इलवल, नमुची, खसरिम, अंजन, नरक, कलनाभ, प्रमाण, कलवीर्य और एक तथा धनुवंश विवर्धन। संहलाद दैत्य के वंश में निवात कवचों का जन्म हुआ। वे गंधर्व, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों को अवध्य करते थे। परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर से 6 कन्याओं को जन्म दिया, शुकी, सेनी, भासी, सुगृधि, कृतिका और शुचि। शुकी ने शुक और उल्लू नाम वाले पक्षी को उत्पन्न किया। श्योनी ने बाजों तथा भासी ने कुरर पक्षी, गृधि से कृंध और सुगृधि से कबूतर तथा शुचि ने हंस, सारस, कारण एवं प्लव नाम के पक्षी को जन्म दिया। वह
ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विनिता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुण और अरुण विनिता के पुत्र हैं। उनके एक सौदामिनी कन्या नाम की कन्या थी, जो या आकाश में चमकती दिखाई देती है। अरुण के दो पुत्र शंपाति और जटायु। शंपाति के पुत्रों का नाम बभ्रु और शीघ्रग है। इनमें शीघ्रग विख्यात है। जटायु के दो पुत्र कर्णिकार और शतगामी, वे दोनों ही प्रसिद्ध हैं। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र उत्पन्न हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रुणी 10,000 मस्तक वाले 1,000 नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं। शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महीनील, पद्म, तक्षक, इलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बहालक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, शुभवान, शंखरोमा, नहुष, रमणी, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पतंजलिमुख, इन सब के पुत्र पौत्रादि की संख्या का अंत नहीं है। इससे अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय के यज्ञ मंडप में चला दिए गए। क्रोधावशा ने अपने ही नाम के क्रोधवक संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया तथा बड़ी बड़ी दाढ़ों थी, उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथों मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनियों से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुई। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से तृण वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षस यक्षों को जन्म दिया। भीष्म इस सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप की संतानें हैं। यह सरोचिस मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मर्दगण को उत्पन्न किया, जो सब के सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं। बोलिए देव देवेश्वर की जय। आपने श्रवण किया कि किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। हरे कृष्ण।